नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम। आज इसकी 20वीं किस्त। सुनिए, 20वीं किस्त। अब मिस्टर ज़फ़रुल इस्लाम इसी ताक में है, रुपए का बंदोबस्त कर रहे हैं। 5,000 की कसर है। डेनमार्क वरना स्वीडन, वो ह्यूमनिस्ट गवर्नमेंट है, तालीम याफ्ता आदमी है। हमने पूछा कि आप भी वहाँ सियासी पना लेंगे? कहने लगे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूं तो हर बंगाली पैदाइशी रिवोल्यूशनरी है। हमें मोहम्मद रज़ा खां मुज़फ़्फ़र बेग, माफ़ कीजिए, हमें मोहम्मद रज़ा खां मुज़फ़्फ़र जंग नायब नाज़िम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तस्वीर ने बहुत मशहूर किया। सफ़ेद सुनसान महताबी पर सफ़ेद बारादरी के सामने बैठे पेचवान नोश कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले। प्लासी के बाद तारीख की पिन्हाइयों में यक्का व तन्हा, अंधेरी रात, खामोश चबूतरा। बंगाल उस अमीर तारीकी में डूब गया और वो खुद अब एक आवारा वतन बांग्लादेशी के खरीदे में पड़े हुए हैं। ऐसे खरीदारों के मुंतज़िर जो जानते ही नहीं कि वो कौन थे। इब्ने बहार बाला ही वापस गए, वरना वो बम्बई में ये सारी तस्वीरें बिकवा देते। हमने ज़फ़रुल भाई से कहा है रात को रानी साहब के यहाँ आ जाएं। बड़े मामू प्लीज़ एक दो ज़रूर खरीद लीजिएगा, वो बेहद हाजतमंद मालूम होते हैं। इश्क गमे नौ खरीद, अब हमें और दुखी ना करो, ज़रूर ले लेंगे। तुम दोनों हमटी डमटी की तरह दीवार पर क्यों चढ़े बैठे हो? इधर आ जाओ छाँव में। राणा साहब वापस आ गए। ये हमें बाला मियाँ के मुतालिक बतला रहे थे। उत्तर गए गढ़ बहराइच। बड़े मामू, विक्टोरियन अंग्रेज़ों ने तो गाजी मियाँ के मार्के ही को नीम सतूरी बतलाया है। राणा साहब फिर कलंदराना शान से उकड़ू बैठे, सिगरेट मुट्ठी में अटकाया, मुतबस्सम, और बोले, अब मैं आपको नौजवानों की खातिर जो पूर्व व पश्चिम के दरमियान मुअल्लक़ है, आप ही की जदीद इस्तिलाहात में बयान करूं। ये सब क्या है? एक गहरा कश लगाया। ये एक अजीमुशान ड्रामा है, सिम्बलिस्ट प्ले। लोकगीतों में सरकार की पैदाइश पर उनकी वालिदा ब्राह्मणों से जन्मपत्री बनवाती हैं। गजनवी माँ और पंडित की पोती। तो भाई, स्पेन का वो क्रिश्चियन सूरमा जो मुसलमानों से लड़ा, वो ईसाइयों में ही एल सिड क्यों कहलाया? अल सैयद। अकीदतमंद कुमक लेकर तारीख से पहुँचे मुसलमान वली थे, वरना नाटक बन जाते। उनकी फौकुल हैवान घोड़ी के स्वांग भरे गए। ब्याह हर साल मुलतवी, क्योंकि पचका लग जाता है। हम कितना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हालात मुवाफिक नहीं। हम अपने प्लान मुस्तकबिल पर छोड़ते हैं, जो कभी नहीं आता। ये एक रमजिया तमसील है जो हमारे अवाम ने 8-9 साल कबल तख्लीक की। एक और कश, बाले मियाँ एक कल्चर हीरो हैं। उन्होंने फिरोज़ा को मुखातिब किया। एक ज़रई तमद्दुन के
सेंट। बसंत के मेले में आम के बोर और गेहूं की बालियां यहाँ चढ़ाई जाती हैं। किसान अपनी सालाना आमदनी का एक हिस्सा गुल्लक में डाल जाते हैं। बात यह है कि औरंगजेब एक मॉडर्न जहन के आदमी थे, एंटी मिस्ट्री। अब बीबी, तुम ब्रायन को इत्तला दो कि तुमने एक नॉर्थ इंडियन मेले में एक कल्चर हीरो डिस्कवर किया। पिंकी ने धीमी आवाज में फिरोजा से कहा। उसने झुंझला कर क्रिकेट की गेंद के बराबर बेल दूर फेंक दिया। भाले भाले, मीना चिल्लाई। बादशाह बादशाह। राणा साहब ने गोया उसकी तर्जुमानी की। ये तुमको बतलाना चाहती है कि मोहम्मद बिन तुगलक माँ इब्ने बतूता शायद इसी जगह आन कर बैठे थे। उस वक्त मज़ार तक पहुंचने का दरवाज़ा इतना छोटा था और अजदहाम इतना कसीर कि बादशाह और सैय्यद दोनों अंदर ही न जा सके। मदद मदद, मीना ने नारा पूरा किया। राणा तर्जुमानी में लगे रहे। मोहम्मद बिन तुगलक दरगाह के लिए ज़बरदस्त ग्रांट दे गए, इतनी बड़ी कि उसकी बदौलत कई ताल्लुक़े वजूद में आए। मदोमाश की जागीरें, पिंकी ने पूछा। अरे क्या पता, हमारे बदहाल पुरखे जिन्होंने 3 कटोरी सत्तू एक बुजुर्ग को पिलाया था, उनका ताल्लुक भी किसी आस्थाने से रहा हो। तिलस्माती ज़माने, फिरोज़ा ने कहा। हाँ, तिलस्माती ज़माने। रात को सोए लल्लू पंजू, सुबह उठे मिनिस्टर। 7 पुश्त के लिए इत्मीनान, पिंकी ने जवाब दिया। मिसेस ढोंडी, जरीना, फली और महनाज इमली के करीब आईं। ज़हूरन बुआ ने सर पे डलिया उठा रखी थी। गरीबी हटाओ, मीना फिर चीखी। सब खिलखिलाकर हंस दिए। मिस्कीन आदमी नमाज पढ़कर लौटा। पिंजरा उठाकर गिरोह उमरा को माजरत तलब नज़रों से देखा। ये इसे किसने सिखलाया? पिंकी ने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। सरकार, हमारा लड़का यूथ कांग्रेस में शामिल हो गया। वो सलाम करके भीड़ में गायब हो गया। ज़हूरन बुआ ने टोकरी बसद तकरीम चबूतरे पर रखी। फिरोजा से कहा, गरीबी हटाओ। अरे खुदाई कारखाने में कोई दखल दे सकता है? हमारे 3 अजीजदार मज़े से सऊदी चले गए। हमारे बेटे ने खेती बाड़ी, पतवा के गहने गिरवी रखकर एजेंट की पूरी रकम भरी। वो लेकर चंपत। आवाज़ भर आ गई। दुपट्टे में आंसू जज्ब किए। सीमेंट के गर्म फर्श पर बैठ गई। हमारे मुकद्दर में गरीबी ही लिखी है। हाँ बुआ, हुजूर ने एक बार दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक हमारी उम्मत में कोई मुफलिस ना रहे। दुआ कबूल हो गई। फिर बिटिया जोरों का मेह बरसा। छतें पर नाले टपके लागे। मजदूर गायब। मरम्मत कौन करे? सब तो पैसे वाले हो गए थे। तो लोग हुजूर के पास गए, दुआ फरमाएं कि कुछ लोग फिर से गरीब हो जाएं। उन्होंने फिर दुआ फरमाई। विकी ने भिन्ना कर पूछा, ये तुमसे किसने कहा? सरकार, मौलवी साहब ने 12 वफात के वाज में बतलाया था। कहाँ है वो मौलवी साहब? हमारे सामने लेकर आओ। वो गरजे। घबरा गई। हुजूर गांव में रहते हैं। विकी प्लीज गुस्सा ना करो।
मानिक बाई मुलायमत से बोली, ये देखो हम कुम्हार की दुकान से कितनी फैंटास्टिक चीजें लाए। 3 छोटे छोटे बंडल डलिया से निकालकर गुलाबी कागज उतारे। ये देखो होली काबा, आहा मिट्टी का हरम और बना दो। ये होली प्रॉफिट की टूम्ब, और ये बहिश्त की हूर, और ये बहिश्त की हूर, बिल्कुल इस दुनिया से बाहर, यानी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मिट्टी का सर निकालकर चबूतरे पर रखा, एक हसीना का चेहरा, नाक में बुल्लाख, माथे पर सुनहरा छपका, सर पर शाहाने अवध का ईरानी वज़े का ताज, आंखों में तहय्युर, घोड़ी जैसे नुकीले कानों में बुंदे, डुलडुल बुर्राक। मानिक भाई ने इत्तला दी, मुहर्रम आने वाले हैं, कुम्हारों ने अभी से तैयार कर लिए। शाही के जमाने से एक ही सांचा। एक बड़ा सा हॉल था, बाहर शदीद हरियाली, तेज बारिश। ताशे बजाते गांव के जुलाहे अपने ताजिए ले लेकर फाटक पर आए। उन्होंने पन्नियों से सजा कागजी घोड़ा अंदर भेजा। उसकी गर्दन पर यही शबी लगी हुई थी, बिल्कुल यही तो थी। किसी नामालूम कीमिया के जेरे असर सफिया अपने खोल से बाहर आ गई थी। विकी ने उनकी हौसला अफजाई की। हाँ, हमें भी खूब याद है, वो बड़ी फूफी का घर था जहां हम लोग गए हुए थे। हम सब उस वक्त बहुत यंग थे ना। हाँ हाँ, अब भी लिपटा हरीसा तो ऐसा नहीं हो गए। सफिया सुनो, तुम्हें उन नौजवानों से खाइफ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लोग भी अपनी जगह हक बजानिब हैं। हाँ भैया, यही तो शबी थी। और हम चिल्लाए थे, ज़रीब शक्ल परी। बताशन बुआ ने कहा था, नहीं नहीं, ई दुलदुल बुर्राक आई, जन्नत की हूर रही, हज़ारों बरस रोती रही कि रसूल पाक को मेराज शरीफ पर हम ही ले जाइए। अल्लाह पाक ने उनकी इल्तिजा मंजूर फरमाई। हाँ, और बारिश हो रही थी और चारों तरफ जंगल और भीगी पुरवाई अंदर आ रही थी, और बुर्राक का अक्स चमकीले सब फर्श पर जैसे जंगल अंदर आ गया हो, और जन्नत। हाँ भैया, सफिया ने छोटे बच्चों की तरह पूछा। उनको अपने हाफिजे पर खुद अपने आप पर एतमाद नहीं रहा था। बड़े भाई से तस्दीक चाहती थी, जो यकीनन अदरा की एक जहत औरों से ज़्यादा रखते थे। हाँ सफिया, उन्होंने नरमी से कहा। बारिश थमी और दिलदोज जोगिया में दहे गाते वो सब फाटक से निकल गए। बैरन हमरी नाव पड़ी 20 समुंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। बैरन हमरी नाव पड़ी, सफिया ने दोहराया। चुप हो गई, फिर कहा, नहीं, ये नहीं, एक और था। सर झुकाकर पेशानी पर उंगली फेरी। 12 बरस के बेटे दुल रवाता ने चदरिया रे हाय। 12 बरस के बेटे दुलरव 12 बरस के बेटे दुलरवा ताने चदरिया रे हाय। बन में सोई रहे हाय रे हाय, हाय हाय सवार दुलदुल सरवार, हाय हाय सवार दुलदुल घुड़वारे हाय। जिस तरह एक नेवला दरख्त की खो में से झांक कर सर फौरन अंदर कर लेता है,
सफिया सुल्तान दफतन अपने बिल में वापस चली गई। सेरा लॉरेंस में कैंटरबरी टेल्स पर पेपर लिखा था। क्या वो लोग उनके कैरेक्टर से मुशाबा हैं? कुछ कुछ। अंकल विकी और राणा साहब, नाइट फ्रैंकलिन और जियोफ्री चासर, पिंकी स्क्वायर, बड़ी खाला, मैडम एंगलेंटाइन, मिसेस ढोंडी, वाइफ ऑफ बाथ, छोटी खाला, दूसरी नन। नहीं, गलत मुआवजना है। और उनमें से बेशतर अफराद तो ज़ाहिर हैं भी नहीं, किसी न किसी वजह से अपने अकीदे खो चुके हैं। वो लोग चल पड़े। फिरोज़ा को पुकारा। अंदर पहुंचकर मानेक भाई और फली चादर चढ़ाने के इंतज़ाम में मुनम्मिक हुए। ये 11वीं मुहर्रम को 52 डंडों के ताज़िए की ज़ियारत के लिए खैराबाद भी तो जाती हैं। एक बार हमें साथ ले गई थी। पिंकी ने हंसकर फिरोज़ा को बतलाया। कहने लगी, देखो, ताज़िया खुद ब खुद रक्स करने लगता है। सैकड़ों आदमी उसे उठाए हुए थे। अचानक वो तेज तेज चक्कर काटने लगे। हमें तो वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट का एक ऐसा मैदान मालूम हुआ, सरसब्ज और खुशफिजा, और हज़ारा खुशपोश अवाम का जम्मे गफ़ीर, और 52 डंडे का ताज़िया रक्सा। बड़ी खाला ज़रीना गुफ्तगू में शामिल हुई। पहले ज़मींदारों में ताज़ियों का मुकाबला होता था। सबसे ऊंचा ताज़िया जुलूस में सबसे आगे। पैसा अब कसाईयों जुलाहों के पास आ गया है। ऊंचे से ऊंचे ताज़िया का कंपटीशन एक दूसरे से वो कर रहे हैं। कसाई जुलाहे। लीजिए, एक और नस्ल परस्त मैदान में उतरी। फिरोज़ा चिढ़कर एक तरफ उटल गई। फल्ली सर पर रुमाल बांधते हुए कह रहे थे, मम्मी पूरा एजेंडा लेकर अजमेर शरीफ भी जाती हैं। महनाज के लिए अच्छा पारसी डिकरा कानपुर, इलाहाबाद का, बम्बई का नहीं चलेगा। हमारे लिए अच्छी पारसी डिग्री बम्बई की चलेगी, मगर यज़दी ईरानी नहीं। वो देखिए भैया, मज़ार शरीफ के पास चंदन का बरवा। हाँ ज़हूरन बुआ। पिंकी चंद मिनट तक सोच में डूबे रहे। बड़े मामू, अभी हमें एक ब्रेन वेव आई। कहो। मैसूरी संदल टोनी मियाँ को उसमें लगा दें। अच्छा ख्याल है। तुमने माशाअल्लाह वाकई एक कारोबारी का दिमाग पाया है। राणा साहब भी मुस्कुराए। पिंकी ने उनसे कहा, राणा साहब, कॉलेज में इंडियन हिस्ट्री हमारा मजमून था। उसे पढ़ पढ़ कर दुखी हुआ किए। उसी मजमून के ज़रिए फ़न तामीर तक पहुँचे और आर्किटेक्ट बन गए। क्या करें यार फली। यस बॉस। संदल का पेड़ देखा। 1 मिनट तक उसने भी सोचा, फिर बदशाश हुआ। जॉली गुड। अगर एक कर्नाटकी पार्टनर मिल जाए, नॉर्थ इंडियन भी चलेगा यार। और टोनी मियाँ मैनेजर। अब फ़र्क ये है राणा साहब कि मुट्ठी में लेकर सिगरेट आप ठीक से नहीं पी सकते। आपका ये चूहा हकीकतों से फरार मालूम होता है। माफ़ फरमाइएगा। राणा साहब ने पिंकी के सर पर हाथ रखा। भाई साहब,
आपका भांजा माशाअल्लाह बहुत ज़हीन है। तबरुकात के मुहाफ़िज़ खाने में विकी मियाँ कुरान मजीद के कदीम नुस्खे देखने में महव हो गए। हज़रत सालार की सदरी और जामे कुरान एक मुतवल्ली ने बतलाया, और ये फ़रगल फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था कि जामे कुरान बोसीदा हो जाए तो उसे रिप्लेस कर दें। फ़रगल गुल गया, जामे कुरान वैसे ने। आजकल क्यों नहीं होते मुअज़्ज़े? फ़िरोज़ा मुसिर रही। बड़े मामू से पूछो। डिंकी ने कहा वो आगे जा चुके थे। ढाल तलवारों, तोड़ेदार बंदूकों से आरास्ता असला खाने के फाटक पर दरगाह के मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। यार पिंकी, रावलपिंडी में बद्री इमाम के रोज़े पर हमने एक दफ़ा बेहद अजीब व गरीब सुर्ख पोशाक पहने 2 नौजवान मलंग देखे। नाक में सोने के बुल्लाक, हाथ में सितार, हरी आंखें और पुरसुकून चेहरे, और बिल्कुल खामोश पहाड़ की तरफ से आए और चंद मिनट बाद चुपचाप एक तरफ को चले गए। वो दोनों अगर यहाँ चले आए तो इस मेले के मनाजिर उनको बिल्कुल हैरान नहीं करेंगे जिस तरह हम और तुम हैरान हैं। लेकिन अपने तजुर्बे से बाहर की चीज़ों पर मुताज्जिब होना कुदरती बात नहीं। तुम चाहते हो कि एक आदमी सारे आलम के रवैयों के मुताल्लिक यकसां तौर पर पुरसुकून रहे। विकी मामू तो हैं कुछ पुरसुकून। वो सुर्ख पोशाक पहनकर हाथ में सितार भी ले सकते हैं। बाहर आते हुए परवीन सुल्ताना ने एक ठंडी सांस भरी। सुन रखा था भारतीय दरगाहों पर दौलतमंद पाकिस्तानी समझकर फ़कीर घेर लेते हैं। आज देख भी लिया, सारे मंगते मेरे और टिंकी के पीछे ही पड़े रहे। खाला आपके यहाँ भी तो दरगाहों पर भिखारी होते हैं। शहला ने दबी जबान से पॉइंट आउट किया। इतने नहीं, खाला ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, तुम लोगों ने भिखारियों का मुआवजा भी शुरू कर दिया। विक्की ने हैरत से कहा, क्या करें बड़े मामू? फिरोजा ने होंठ पिचकाए। 40 बरस से ताल्लुकात भी तो असद यानी कि कशीदा हैं। इस वजह से दोनों तरफ के लोग छोटी छोटी बातों के मुताल्लिक भी ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सास हो गए हैं। महज कशीदा? अरे 40 बरस से एक दूसरे की जान को आए हुए हैं। महज हिस्सास? कतई अबनॉर्मल। आज़ादी के चंद साल बाद मजाज ने कहा था, उधर मशकूक है मेरी सदाकत, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। राना साहब ने किस्सा कोता करने के लिए मक्ता पड़ा, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। विकी ने घड़ी पर नजर डाली। चलो पिछले पहर हम उस जहद की सिमत निकलें जहां कोई ताल्लुकात ही नहीं, सन्नाटा है, शून्य। खामोश शाहराह पर विकी मियाँ अपनी सुर्ख मारुति वैन में धुंध के साथ साथ आगे आगे उड़े जा रहे थे। मामू मियाँ, पिंकी ने गियर बदलते हुए फिरोजा से कहा, अब तसव्वुफ से ज़ेन की सिमत रवाना है। हाउ स्वीट। फिरोजा ने हवा में उड़ते हुए बाल समेटे।
ये एरिया बिल्कुल गोया एक फलसफा जार है पिंकी ने कहा। वीराने में स्तूप गोया खामोशियों के दफीने। इस तरफ एक स्तूप के नज़दीक एक कदीम मज़ार, गाजी मियाँ के साथी थे, यहाँ भी रन पड़ा होगा। स्तूप और मज़ार अजीब जगह है। फिरोज़ा ने कहा, उनके बाहम ताल्लुकात कैसे हैं? सफिया ने फिर अपने डरावने अंदाज में कहा, जैसे स्तूपों के अंदर संदूकचों में मदफूम कदीम तरीन भिक्षुओं की हड्डियां खड़खड़ाई। मेरा तखय्युल भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गया है। फिरोज़ा ने फुरेरी सी ली। किसके ताल्लुकात? छोटी खाला, सन्नाटे और सन्नाटे के, पत्थरों से पत्थरों के मामलात किस नौइयत के हैं? कोयला हीरा बन जाता है और मोर जंगल में नाचता है। उनसे कहिए ये हॉकी खेला करें। परवीन ने जरीना से सरगोशी की। है या बास्केटबॉल? या हीरा कोयला बन जाता है? सफिया बड़बड़ाया कि अरे कोई बच्चा मेले में तो नहीं रह गया? अचानक जरीना ने घबरा कर पूछा। शैली, एमी, डिंकी, सैली, शैली और एमी कहाँ हैं? सब महफूज हैं अम्मी, पीछे पीछे आ रहे हैं, पिंकी ने जवाब दिया। परवीन सुल्ताना की पलकें भीग गईं। बेचारी कैसी वीरान जिंदगी गुजारी। मियाँ छोड़कर चले गए। बेचारी अकेली जान ने तीनों बच्चों को पाला। बाप की कमी भी उन्हीं ने पूरी की। और मैं हूं कि जब भी आती हूं बैठी उनसे लड़ा करती हूं। लेकिन ये भी तो ततैया मिर्च हैं। प्यार से बड़ी बहन के हाथ पर अपना हाथ रखा। काश वाकई फिरोज़ा खाला के घर ही ब्याह कर आ जाती। पिंकी कैसा उसका शहदाई है। जब से निगोड़े ब्रायन वाली खबर सुनी है बुझ कर रह गए, वरना कैसा चहकता था। मगर मैं क्या कर सकती हूँ, आजकल की खुदसर औलाद। फिरोज़ा चिल्लाई, अरे अरे पिंकी, वो देखो, एक साहब हाथी पर घास लादे चले जा रहे हैं और इतने मुतमईन गोया कॉनकॉर्ड पर बैठे हैं। मेले के बस अड्डे की भीड़ देखी थी, सब ऐसे खुश गोया स्विट्जरलैंड से वापस जाते हों। पिंकी ने जवाब दिया। एक जगह सड़क के किनारे है, चाय के ढाबे रोशन थे। उनके छप्परों पर लगे केसरी झंडे पिछले पहर की हवा में लहरा रहे थे। पिंकी, ये नारंगी परचम किस चीज़ की अलामत है? तुम्हारे यहाँ हर शय की कोई ना कोई सिंबलिज्म ज़रूर होती है। एक राइट विंग पार्टी है, शहर में उसका कोई जलसा जुलूस होगा। राइट विंग, लेफ्ट विंग, तुम्हारे यहाँ सिचुएशन निहायत यानी कि पेचीदा है ना? बेशक। पिछली सीट पर तीनों खवातीन गहरी नींद सो चुकी थी। साउथ एशिया की हुकूमत ने, फिरोज़ा ने जोशीली आवाज़ में कहा, एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। आहिस्ता, अम्मी लोग सो रही हैं। एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। फिरोज़ा ने सरगोशी की कि मामलात जूं के तूं रहने दो। इमली के नीचे बैठकर एक ही सहपहर में तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया। सफिया ने खर्राटा भरा। थक गई बेचारियां। मुतवातिर इतने दिनों से हम लोगों के साथ साथ घूम रही हैं, इतनी स्पोर्टिंग। फिर वो उदास हो गई। पिंकी, मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ। मतलब ये कि इस तरह की और जगह
और चीज़ें जो राणा साहब ने बतलाया, जोगियों का मातम और बंजारों के नौहे, रोरी बानो तोरा साहब मारा गयो, तोरा रावल मारा गयो बद में, और नवी की रात 2 बजे दायरे में खड़े होकर जो पढ़ते हैं, ओहो, तब तो तुम लखनऊ की आखिरी हफ्शने भी ब्रायन को ज़रूर दिखला देना, और उनका दायरे का मातम। ये कैसी आला ज़र्फ़ी है, बात बेबात ब्रायन का ताना। फिरोज़ा ने तेवरी पर बल डाले, हफ्शने यहाँ ज़मरुद और अलमास गालिबन अभी जीती हैं, पुराने महलात में बहुत सारी थीं। नानी अम्मा हर साल 3 कटोरी में सुन्नियों वाली आज़ादारी करवाने के अलावा शहर की चंद ख़ास मजालिस में भी जाया करती थीं। अम्मी और छोटी खाला अब भी जाती हैं, हम भी साथ लटक जाते हैं। गलियों में ताजियों के साथ चलते नौहा खां, दहाड़ियों के जोड़ और उन अलिफ लैलवी दहड़ियों के अंदर हफ्शने, वो दायरे में खड़े होकर बड़े ही पुरजलाल अंदाज में दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मातम करती थीं, गोया अफ्रीका की प्राइमो आरडायल ताल और लय पर, आई डोंट नो अंग्रेजी में क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज उर्दू में लिखा हुआ है। प्राइमो आरडायल ताल और लय पर दर्दनाक सुरीली आवाज़ में उसके साथ ख़वातीन करबला के बयान कि हाय हाय रे हाय, कि हाय मारे बीबी ज़ैनब रोगन लागी, मीरा बैरन मारा रे। उन्हीं के कज़िन अमेरिका साउथ के खेतों पर उसी गमगीन गंभीर अंदाज में नीग्रो स्पिरिचुअल्स गाया किए। सॉरी, तुम्हारे यहाँ हाय हाय बहुत ज़्यादा है, अभी तुम बारातियों की वाह भी तो सुनकर आ रही हो। फिर ये मसला ये है कि बाज़ यूनिवर्सल तहजीबें और उनकी ज़ैली रिवायत कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अब मैं तुमको समझाता हूँ। नानी की एक सहेली थी, रानी बादशाह बेगम। फिरोज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी। पिंकी ने हैरत से उसकी तरफ रुख किया। वाकई ये सचमुच का नाम था, रानी बादशाह बेगम? हाँ, क्यों? जरताज मंजिल में रहती थी, विक्टोरिया स्ट्रीट पर। इसमें हंसने की क्या बात है? चुप हुए। तुम्हारा ये रिएक्शन इसी कम्युनिकेशन गैप की एक मिसाल है। लेकिन फिरोज़ा पर हंसी का दौरा सा पड़ रहा था। दोहराया, रानी बादशाह बेगम, जरताज मंजिल, रॉयल्टी कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ फिर? नन्नू हमें मन्नत का छिल्ला पहनाने हर साल वहाँ ले जाती थी। 7-8 साल की उम्र तक हम वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, 7-8 साल की उम्र तक वहाँ हमसे कोई पर्दा नहीं करता था। 9वीं तारीख की रात उनका सहन मन्नत मानने वाली हिंदू औरतों से भी भर जाता था। ठीक 10 बजे तमाम बीबियाँ पर्दे के पीछे चली जाती, बच्चे भी, और चंद स्याहपोश बड़े वक़ार से चलती आकर बारगाह के सामने बैठ जाती और लाजवाब सोज और सलाम पढ़ती। वो एक अजीब दिलदोज नज़ारा था। वसी सुनसान इमाम बाड़े के वस्त में चांदनी पर मौजूद स्याहपोश नवाखां औरतों का छोटा सा गिरोह करबोबला के अलायम अलम ताजियों के सामने बैठी। उस वक्त वो बहुत ही तन्हा और सारी दुनिया से कटी हुई सी मालूम होती। ये मंजर एक मिसाल के तौर पर एक चीनी की अक़ल व फ़हम से बालातर होता। चीनी क्या, मेरी भी अक़ल व फ़हम से बालातर है, फिरोज़ा ने कहा। ऊपर शय नशीन में चिलबन के पीछे नन्नू और अम्मी के साथ हम भी लगे रहते।
उस वक्त हमारी समझ में भी नहीं आता था कि ये लोग जो नीचे पढ़ रही हैं, बच्चों तक को उनसे क्यों छुपाया जाता है। वो शहर की एक मशहूर गाने वाली थी और उसकी बेटियां, वो रानी बादशाह बेगम के एक मकान में उनके किराएदार थी और शबे आशूर जरताज मंजिल के अंदर आकर मरसिया खानी की उसे इजाज़त थी। सन 1959 में हम नैनीताल भेज दिए गए। वहाँ हम खुद किसी चीनी की तरह क्रिसमस की अंदरूनी ज़बान समझने से कासिर रहे। गोया वन वर्ल्ड का तस्वुर बेमानी है, या फिर आदमी विकी मामू की तरह अंदरूनी तौर पर हफ्ज़बान हो। दायरे और सिलसिले वो या चलते चले जाते हैं या अचानक मुनक़ते और मादूम। तुम उनके फेर में ना पड़ना। मुस्तकबिल पर अपनी निगाह मरकूज़ रखो। ये तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है, मुस्तकबिल पर निगाह मरकूज़। लेकिन मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ, मतलब इसी दरगाह के किस्म और मकामात, अवामी ज़िंदगी, रवायात और अपने यहाँ सिंध और पंजाब में यही सब। गोया आप बकौल माने खाला बिल्कुल घास की जड़ों से इब्तिदा करेंगी। एरिया स्टडी, फिर शायद कुछ लिखूं। पूनम ढिल्लों पर नहीं लिखोगी? ओ प्लीज़, ब्रायन एक पब्लिशर को जानता है। तुम्हारी किताब शाये होगी, उसके बाद मतलब उस पर रिव्यू छपेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। इंटेलेक्चुअल्स की महफिलों में उसका तस्करा भी होगा, फिर लोग उसे पढ़ेंगे। उसके बाद ओ पिंकी प्लीज़, आहिस्ता। अच्छा, तो वाकफियत और मुताले और तज्जिए की कुंजी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन ख़जाना निकालने वाला आमिल कामिल तो कहीं नहीं है। हर आमिल अवघड़ बन जाता है। चले चलो, क्यों मंजिल अभी नहीं आई। कमाल है फेरी। विकी मामू और उनके साथियों ने 40 साल कबल ये शेर रटना शुरू किया था। हम भी रट रहे हैं। अरे यार, 40 बरस बाद तो हज़रत मूसा भी दश्त से निकल आए थे। फली और शैला की मोटरें ज़ाएं पास से गुजरी। उन्होंने हाथ हिलाए। वो कव्वालियाँ गाते जा रहे थे। ये लोग कितने खुश हैं। माशाअल्लाह कहो, माशाअल्लाह। तुम नहीं हो क्या खुश? पिंकी, शायद मैं इस फैंसी वेडिंग के लिए ना हूँ। हाँ, अगर ब्रायन मुझसे रहा तो आना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे आना ही पड़ेगा। पिंकी मसनूई शगुफ्तगी से गुनगुनाए। फिरोजा ने नम पलकों पर उंगली फेरी, वरना वहीं सादगी से, वो सादगी का तस्वर ही हमारे लाइफस्टाइल से गायब हो चुका है। पिंकी, तुमने हमारे यहाँ की शादियाँ नहीं देखी। मेहंदी, 7 दिन तक डिनर वगैरह, कल्चरल सरगर्मियों का नेमुल बदल, नुमाइश परस्ती, नाकाबिल यकीन। हमारा नौकीसा मियाँ भाई तुम्हारा मुक़ल्लिद हो चुका है, नुमाइश परस्ती और असराफ। लेकिन वो हाथियों और भांडों वाला कार्निवल जो तुम चाहती थी, उसमें कौन सी सादगी मसमर है। वो तबका यहाँ ख़त्म हो गया। हाथी घोड़ों समेत डिग्गी की तकरीब अलबत्ता बहुत शाहाना होगी। वडेरों के पास ज़मीन भी अब तक है और इक़्तिदार भी। तुम्हें मालूम हो गया? इत्तेफाकिया। रात डिनर के बाद मानिक खाला मिस्टर ज़फ़रुल इस्लाम से एक तस्वीर ख़रीद कर बोली, डिंकी बाबा के लिए वेडिंग डिंकी बाबा के लिए वेडिंग प्रेजेंट। वो एक काला घोड़ा है, यानी डार्क हॉर्स, एक वडेरे की जेट सेट डिक्री। ओ फिरोज़ा, हमें अफसोस है कि डिंकी ने हमसे भी छुपाया। हमारी तो उनसे बचपन की यारी है, इसलिए शायद कि तुम सलीमा की वजह से बुरा मानते। हमने तुम्हारी इत्तला का बुरा माना।
चंद मिनट की खामोशी के बाद फिरोज़ा ने कहा, एक बात का और एतराफ़ करूं, इस ख्याल से कि तुमको रंज ना हो, तुमको मैंने ये भी नहीं बतलाया कि अम्मी जब वहाँ अपनी सहेलियों के सामने 3 कटोरी के किस्से छेड़ती हैं तो मैं बड़ी कोफ्त से कहती हूँ, छोड़े अम्मी, अब अपने पुदीने के बाग का जिक्र ना करें। पुदीने का बाग क्या? पिंकी ने दरियाफ्त किया। तीनों बहनें जाग उठीं। सुबह का 4 बज रहा था। सफिया ने कार के रोशन डायल पर नजर डाली और जोर से चीखी, पिंकी गाड़ी रोको। भांजे ने घबरा कर ब्रेक लगाई। वो फौरन दरवाजा खोलकर उतरी, रास्ते के किनारे जा खड़ी हुई। सॉरी। आसमान पर दमकते धुंधले सितारों को गौर से देखा और नारा बुलंद किया, पचका लग गया। कार के अंदर दोनों बड़ी बहनें शर्मिंदा और गमगीन सर झुकाए बैठी रहीं। जीत वन विहार में ऊंचे क्रेन इस्तादा थे। खुदाई की मशीनरी, आर्क लाइट्स, तुलिए आफ्ताब के साथ जापानी कैमरामैन और हिंदुस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट आन पहुंचे। बाजियाफ्त शुरू हुई। काहे की बाजियाफ्त भाई? विकी मियाँ ने कहा। जापानी, उन्हें हाइडलबर्ग का कोई जर्मन बास्तान शनास समझे। उनकी पार्टी के अफराद नीचे झांक कर एक नौदरियाफ्त अकामत गाह के मुशाहिदे में मसरूफ थे। यार, ये स्टूडेंट लोग इतनी नन्ही मुन्नी कोठरियों में अटते कैसे होंगे? टक्सिला में भी बेहद नन्ही मुन्नी कोठरियाँ। विकी मियाँ मुस्कुराए। शुक्र है, कम से कम एक चीज़ तो यकसा निकली। हमारे टक्सिला म्यूज़ियम में एक फ्रीज़र के नीचे लिखा है, शरादस्ती का मुआवजा। यहाँ क्या हुआ था? मिसेस ढोंडी उस अजीमुशान पीपल की शाख से, माफ़ कीजिएगा, मिसेस ढोंडी उस अजीमुशान पील की शाख, माफ़ कीजिए, मिसेस ढोंडी उस अजीमुशान पीपल की शाख से कला वो बांधे, माफ़ कीजिए, मिसेस ढोंडी उस अजीमुशान पीपल की शाख से कलावा बांधने चल दी, जिसका बीज बौद्ध गया से लाकर यहाँ बो गया, और गया में जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को जाने क्या मालूम हो गया था। वो सब उस तरफ पहुँचे। चंद थाई खवातीन एक नीची डाल से कतरने बांध रही थीं। कुफ्फार भी इस तरह मन्नतें मानते हैं? परवीन ने ताज्जुब का इजहार किया। पैनी, विकी मियाँ ने मुलायम से जवाब दिया, तोहमात यूनिवर्सल हैं। बाय द वे पैनी, गैर मुस्लिम मुशरिक हैं। काफिर वो है जो खुदा के वजूद से इनकार करे। रहे जैन और बौद्ध नज़रियात, वो तुम्हें समझाने की इस वक्त मुझे मोहलत नहीं। मैं बेहद मसरूफ़ हूँ। फूलों का मुताला करने की गरज से आगे बढ़ गए। परवीन सुल्ताना प्यार से मुस्कुराई। विकी भैया के लेक्चर, सारी उम्र ये सबको नसीहतें किया किए। न दुनिया ने उनकी सुनी, ना उन्होंने दुनिया की। पलकें फिर भीग चलीं। हम उमर, महनाज, आमिना और फिरोज़ा एक तरफ टहलने चली गई थीं। आमिना की मराठन आया राधाबाई दोनों बच्चों को एक बेंच पर सुलाकर वहीं बैठ गई। रानी दुल्हन दूसरी बेंच पर आ बैठी और वो भी ऊँघने लगी। फली और पिंकी जापानियों से बातें कर रहे थे। परवीन पीपल के नीचे खड़ी, जरीना और शहला टहलती हुई इनके करीब आईं। यहाँ अकेली खड़ी हो? बहन ने कहा। शहला ने मोहब्बत से पूछा, पेनी खाला, अब पेनी फॉर योर थॉट्स। कुछ नहीं, बस अब तो सफ़र सवार है। अगले हफ्ते आज के दिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग कराची में बैठे होंगे, बल्कि अभी सो ही रहे होंगे। पीपल के खुश्क पत्ते जोर जोर से खड़खड़ाए। उन पर तेज तेज चलती सफिया पास से गुजरी। या वहशत, कहाँ भागी जाती हो? परवीन ने बुलाया।
खामशी से खामशी की तरफ, जहाँ अंधेरा अंधेरे से बात करता है, उन्होंने ठिठक कर इत्तला दी। थमो तो। जरीना ने आमिना की मुलाजमा को पुकारा, राधा भाई कॉफ़ी का फ्लास्क लाना। ये बच्चे तो जानते ही नहीं बाप कैसा होता है। ये कौड़ी तो दरकिनार, माफ कीजिएगा, यहाँ आओ बैठो। ज़रा रुकी, फिर बोली, छोटी बहन के लिए तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी थी। मैं अकेली क्या क्या करती। मियाँ अब्बा अम्मा दोनों मर गए। दोनों भाई एक दूसरे से मुसलसल मुकदमे ही लड़ा किए। 3 बच्चों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। पता है बजिया, उनके बाप का कोई फर्ज ना था। तलाक तो मुझे दी थी, बच्चे तो उन्हीं के थे। तुम उसी शहर में रहती हो, तुम उस शख्स को नहीं समझा सकती कि उनको कभी कभार खत लिख दिया करें। बजिया, उनकी बीवी बड़ी फितना है। ये बच्चे तो जानते ही नहीं बाप कैसा होता है। पैसा कौड़ी तो दरकिनार, खत तक न भेजा। क्या इतना ही काफ़ी था कि अमीर ननियाल में पल रहे हैं, तो ननियाल में भी वो अलल्ले तलल्ले कहाँ रहे। विकी, बॉबी, रहासा, असासा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी में झोंक बैठे। सफ़िया बेगम एक ज़माने से इतने कामयाब स्कूल की मालिक हैं, बिला शिरकत गैरे। मजाल है जो उन्होंने कभी भांजे भाजियों पर एक नया पैसा भी खर्च किया हो। कंजूस मक्खी चूस। अरे अम्मी छोड़िए पुरानी बातें। शहरा ने कोफ्त के साथ कहा, ना मामू आड़े आए, ना मामू आड़े आए, ना खाला। अम्मा मियाँ अब्बा के मरने के बाद मैंने अपनी सीसर की ज़मीन गहने बेच बेच कर इन तीनों को पढ़ाया। और तुम और परवीन सुल्ताना कि हर बात का इल्ज़ाम सिर्फ मुझी पर डालती हो। तुम्हें मालूम है कि सफ़िया बेगम ने यह गत खुद बनाई है। एक तो उन्हें दौलत का बापटा है और खसीस, एक तो उन्हें दौलत का बापटा है और खसीस भी किस बला की हैं। टूटी चप्पलें पहने फिरती हैं, सपड़ सपड़, सटर बिल्ली ऐसी। हाँ नहीं तो तुमने उनके लिए क्यों नहीं कोशिश की। मैं क्या कर सकती थी, हमेशा तो बाहर रही, 7 समुंदर पार। यह भी अच्छा बहाना है। और अब क्या कर सकती हूँ। दफतन बड़ी ही बेबसी से रोने लगी। शैला ने कंधे पर हाथ रखा। अरे अरे पैनी खाला, सुबह सुबह रोइए नहीं प्लीज़। आप अनकरीब अपने घर जाने वाली हैं, हंसी खुशी से धारिए। एक संजीदा सूरज जापानी सामने से गुजरा। देखिए ये जापानी क्या कहेंगे, ये कभी सारी उम्र एक आंसू नहीं गिराते, इतने बहादुर हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचेंगे। भाड़ में जाए सारी दुनिया। आज के मामले तो कोई सुलझाता नहीं, गड़े मुर्दे उखेड़ने में लगे हुए हैं। परवीन ने सिसकी भरी। पैनी खाला, देखिए नसीम शहर के झकोरे, ये रूहानियत से मामूर फ़िज़ाएं। बकबक मत करो शैला, जाओ सफ़िया को ढूंढो, जरीना ने हुक्म दिया। एक गिलहरी ने परवीन के कदमों में उकड़ू बैठकर ज़मीन पर पड़ी आम की कैरी मुन्ने से पंजों में उठाई, गोया गैर मुल्की मेहमान को शांति का तोहफा पेश करती हो। ओम मने पद में हूँ, ओम मने पद में हूँ। जरीना ने भतीजों को पुकारा। टोनी, बनी, जिम्मी तीनों दौड़े आए। हशाश बशाश 9 उम्र लड़के, फूल ऐसे चेहरे। एक ज़माने में विकी और बॉबी ऐसे ही थे, बेफिक्र, तरोताज़ा, उछलते कूदते। विकी तो उस पीपल की तरह बूढ़े हो गए, बॉबी बन गए कांटेदार। जी फूफी जी, हाँ छोटी फूफू को ढूंढ कर लाओ, हम वापस जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों भाई फौरन बॉय स्काउट्स की तरह खुश खुश इधर उधर भागे। परवीन ने फ्रेंच शिफॉन के दुपट्टे से आंखें खुश्क की। शादी शादी, बस यही एक मौजू है आप दोनों के पास। शैला ने बुरा सा मुंह बनाया।
ये हाई कोर्ट जज बनने के ख्वाब देख रही हैं। माँ ने शिकायत की, क्यों नहीं, इतनी ख़वातीन हमारे यहाँ हाई कोर्ट जज हैं, अपनी छोटी खाला की तरह लपसी हरीरा हो जाना। अम्मी वो लपसी हरीरा नहीं हुई, आपके आइए पहनी खाला तो ऑनरेबल जस्टिस मिर्ज़ा से मुलाकात कीजिएगा। होश ठिकाने रखो शैली बेगम। ए बजिया, फिरोज़ा भी उसी किस्म की टर्टर करती थी। जब ब्रायन के मुतालिक मुझे बतलाया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। भैया मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूर थी। औलाद की मोहब्बत से इंसान लाचार हो जाता है, ममता बेबस कर देती है भैया। वरना मुझे क्या पसंद है ईसाई से ब्याह। परवीन ने फिर ज़ारो कतार रोना शुरू किया। मानिक बाई धागा बांधकर डेर बूढ़ा से लौ लगाने के बाद वापस आई। माफ कीजिएगा, मानिक बाई धागा बांधकर डियर बुड्ढा से लौ लगाने के बाद वापस आई। विकी मियाँ बोधि ट्री के नीचे खरगोश की तरह मुतबस्सम खड़े थे। उनके चारों तरफ जर्द रंग की बारिश सी हो रही थी। नीचे ज़मीन पर उन अजीमुल हफ्सा सल्द पत्तों का फर्श बिछ गया था। थाई औरतें चबूतरे पर खामोश बैठी, शायद अपने अपने थाई ख्वाजों के बारे में सोच रही थी। सफिया भतीजियों के साथ आती दिखलाई दी। विकी ने एक पत्ता उठाकर मानिक भाई को पेश किया। तोहफे दरवेश। उसके ऊपर नहायत सुबक पेंटिंग की जा सकती है। हम जॉर्जेट की साड़ी पर पेंट करते हैं, इस पर भी कर लेगा विकी भाई। इस पर नक्श कीजिए, ओम मने पद में हूँ, कमल के दिल में पोशीदा हीरा। ये बुद्ध श्लोक का महामंत्र है ना, बट मेरे को पाली आती नहीं। इंग्लिश में चलेगा? बिल्कुल चलेगा मानिक भाई। मानिक खाला कितनी प्यारी चीज़ है, तुम सबको बेहद मिस करूंगी। फिरोज़ा ने आमिना से कहा। काफिला जीतवन विहार के फाटक की तरफ रवाना हुआ। लखनऊ वापसी के 3 रोज़ बाद पिंकी, परवीन, डिंकी और फिरोज़ा को दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाए। सबको हनूज बहुत उदास पाया। मज़ीद चंद रोज़ तक वो सब मलूल रहीं। बात बात पर पाकिस्तान वापस जाने वालों की याद आएगी, फिर अपनी अपनी मसरूफियात में लग जाएंगे। शहर आम, खरबूजों और जामुनों से पट गया। आषाढ़ भी निकला। कदम की डाल में नया तख्ता डलवाया गया। खुश कदम और सोना कली ने इंतहाई महारत के साथ मलमल की चुनरियाँ रंगी। बहार आरा बेगम, रानी दुल्हन, जिस महारत के साथ विकी, पिंकी और लड़कों के लिए कुर्तों की आस्तीनें चुनती थीं, उसी तरह वो लहरिया दुपट्टे चुनकर उनकी कुंडलियाँ बनाती गईं। और ये परवीन और फिरोज़ा के लिए किसी आते जाते के हाथ भिजवा देंगे। जरीना ने कहा, अम्मी वो लोग तो कॉटन पहनती हैं। माफ़ कीजिएगा, अम्मी वो लोग तो कॉटन पहनती ही नहीं, अब जाने क्यों भिजवाती रहती है। प्योर मैसूर सिल्क को फिरोज़ा मोम जामा बतला रही थी। शैला ने चिढ़कर कहा, तुम चुप रहा करो जी, ये लेन देन भी हमारी ज़िंदगी तलक ही है। तुम लोगों की औलाद तो बिल्कुल ही एक दूसरे के लिए अजनबी होगी। अम्मी मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। पिंकी बोले, अपने नगर दादा का नाम आपको मालूम है? नहीं। उनके भाई बहनों की मौजूदा नस्ल को जानती हैं? नहीं। वो कहाँ हैं? ये भी नहीं। ना आपको जानने की परवाह है। तो हम सब की आइंदा पीढ़ियाँ अगर एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगी तो कौन सी अनोखी बात हुई। यही सोचकर खातिर जमा रखिए। सावन की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी।
जब शेख ताहिर अली ने कलकत्ते से इत्तला दी कि अनकरीब पहुंचने वाले हैं, पिंकी ने मजूज़ा रोज़ हाउस की तामीरात के फ़ाइल निकलवाए। तो ये थी इस नावल की आज की किस्त। अगली किस्त कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।